बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप बैरून मुल्क जॉब के सिलसिले में नया वीज़ा लेना चाह रहे हैं, नए वीज़े का आप इरादा रखते हैं, तो 3 चीज़ों को माइंड में रखिएगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को जहन में नहीं रखेंगे, नुकसान उठाएंगे, पछताएंगे और फिर वक्त निकल जाएगा। आज की इस वीडियो में एक सादा सा बंदा सादा अल्फाज में सादा चीज़ें आपको समझाने वाला है। ज़रा दिमाग की खिड़की खोल के सुन लीजिएगा, बजाय इसके कि आज की ये वीडियो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे 5-7 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, आपके 5-7 नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल भी ज़ाया हो सकते हैं और आपकी जमा पूंजी भी ज़ाया हो सकती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीज़ा। जब भी आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा लेने से पहले, वीज़ा के बारे में जानने से पहले उस बंदे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको वीज़ा दे रहा है। चाहे वो कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई एजेंसी है, कोई आपके जान पहचान वाला है, या इसके अलावा कोई भी आपका सोर्स है, उस बंदे के बारे में पहले जानें कि उस बंदे के मुतल्लिक लोग क्या ख्याल रखते हैं और उसके मामलात लोगों के साथ कैसे हैं। क्योंकि जब भी कोई बंदा वीज़ा लेने के चक्कर में होता है, बहुत सारे लोग वीज़े के चक्कर में होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ उनका फोकस होता है वीज़ा हासिल करना बस, और कोई चीज़ उनके जहन में नहीं होती कि यार हम वीज़ा ले तो रहे हैं लेकिन हमने करना क्या है और क्या ये वीज़ा मेरे लिए सूटेबल है भी सही या नहीं है। उस वक्त बस यही कहते हैं कि बस मुंडे नू बाहर भेजना, मुंडे नू किसी भी तरीके हाजी साहब तुहाडी मेहरबानी, पैसे जो लगन असी देंगे, तुसी इनू बाहर भेज दो। तो उसके बाद होता क्या है कि हाजी साहब और आपकी लड़ाइयाँ तब शुरू होती हैं, क्योंकि हाजी साहब के बारे में आपने जाना ही नहीं। आपने उनके सफ़ेद कपड़े देखे, आपने उनकी दाढ़ी और टोपी देखी, एहराम में लिपटी हुई उनकी डीपी लगी हुई देखी और आपने समझा कि ये सब कुछ है। तो उसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है सबसे पहले कि वो बंदा या वो एजेंसी, उसका रिकॉर्ड क्या है। अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा है, आप उससे वीज़ा ले लें, चाहे कंपनी का वीज़ा है, चाहे आज़ाद वीज़ा है, जो भी है। आज़ाद वीज़े को वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता क्योंकि आज़ाद वीज़ा सऊदी कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। ये तो हो गया बंदे के बारे में जानना। उसके बाद वीज़ा के बारे में जानना, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को आप जानते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आप हैं इलेक्ट्रीशियन, आप सऊदी अरबिया में पहुँच के इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं और आपको जो वीज़ा दिया जा रहा है वो है साइक ख़ास, यानी घर के ड्राइवर का। जब आप सऊदी अरबिया में पहुंचेंगे, साइक ख़ास यानी घर के ड्राइवर की वीज़े पे आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर ही नहीं सकते, आपको अलाउ ही नहीं है। आप इसको चेंज करना चाहेंगे दूसरे वीज़ा में, यानी आपके पास घर के ड्राइवर का वीज़ा है, सऊदी अरब रहते हुए आप इसे चेंज करना चाहेंगे इलेक्ट्रीशियन के वीज़े में, तो ये तो होगा नहीं। होगा तो अच्छी भली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और साथ में 1000 रियाल जो है आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करना पड़ेगी, कफ़ील कंपनी की मिन्नतें समाजतें करना पड़ेंगी। लेकिन आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की जानिब कि दूसरा है, फॉर एग्जांपल आप हैं हैवी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं आप, और आपको जो वीज़ा दिया गया है वो इलेक्ट्रीशियन का दे दिया गया है। सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रीशियन की वीज़ा पे बड़ी गाड़ी चला नहीं सकते, ना आपको लाइसेंस मिलेगा। होगा कि आप सऊदीया में पहुंचेंगे, पहले अपने वीज़े को आप चेंज करेंगे, ट्रक का वीज़ा जो है वो करेंगे, और उसके बाद यानी आपका प्रोफेशन चेंज होगा, 1000 रियाल इसका, उसके बाद आप लाइसेंस बनाएंगे, 1000-1500 उसमें लगा लेंगे और टाइम आपके 4 महीने आराम से गुजर जाएंगे। तो कितनी बड़ी टेंशन, कितने बड़े मसाइल हैं। बजाय इसके कि इस चक्कर में पड़ें, तो सबसे पहले एजेंट के बारे में जानें, उसके बाद वीज़ा के बारे में जानें, और उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो वो भाई उनके पास हर स्किल मौजूद होती है दुनिया की। वो कहते हैं वीज़ा चाहिए, काम में कुछ भी कर लूँगा। सऊदी अरेबिया में लेबर का काम इंतहाई मुश्किल है, गर्मी है, मौसम सख्त है, मसाइल हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं लेबर का काम भी कर लूँगा। और लेबर के काम में आपको बचत क्या होती है, ये भी आप हिसाब लगा लिया करें। लेबर के काम में कोई बचत नहीं है, बस मजबूरी है, मसाइल हैं, लोग फंसे हुए हैं, अदरवाइज़ लेबर के काम में कोई ख़ास बचत नहीं है। जब आपके पास कोई स्किल होगी, कोई आपने टेक्निकल काम सीखा हुआ होगा, तो फिर आपकी मेहनत आपको उसका सिला मिलता है। तो कोशिश करें कि पहले कोई स्किल सीख लें, काम सीख लें, छोटा हो मोटा हो,
कोई भी हो, जब आपको कोई काम करना आता होगा तो फिर आप कामयाब होंगे। लेकिन कामयाबी के लिए सबसे जो बड़ा मसला है वो आपको टाइम गुजारना पड़ता है। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में जो ही पहुंचते हैं और पुराने लोग जब उनको मिलते हैं तो उनको एक मसला दरपेश होता है। पुराने लोग सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि भाई आप किधर आ गए हो, आप किधर फंस गए हो, यार सुकी खा लेंदा उत्थे ही चंगा सी, इत्ते तू की लेना आ गए हैं। लेकिन खुद वो 20 25 साल से वहीं पे चमड़े हुए हैं। उनकी बातों पे ध्यान ना दें। पहुंच गए हैं तो फिर खुद को मजदूर समझ के काम करें कि आप कमाने के लिए आए हैं, आपका मकसद जो है वो कमाना है, तो उनकी बातों पे आपने ध्यान नहीं देना। एक इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, और दूसरा जो चीज़ है इस पे ध्यान नहीं देना कि कौन कितना कमा रहा है। जो लोग, आप अगर सऊदीया में पहुंचते हैं और आप महीने का 1500 कमा रहे हैं और एक आपके साथ बंदा है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो ड्राइवर है, कोई टेक्नीशियन है, आप चाहे पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल भी है, दूसरा बंदा अगर 5000 कमा रहा है तो फौरन दिमाग अक्सर लोगों का काम छोड़ जाता है कि भाई वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे को तो डिग्री है जी है, देख लो, यकीन नहीं आता थे। और डिग्री क्या करेंगे आप? 1500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, टाइम गुजारा है, अगलों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं और उस मकाम पे पहुंचते पहुंचते, तो अगर आज वो 5-7 हज़ार कमा रहे हैं तो ये उनकी मेहनत है। मेहनत आप भी करेंगे तो आपको उससे डबल मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ फौरी तौर पे आपको कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है आपकी जान पहचान। अगर तो आप किसी कंपनी के वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका वीज़ा है आज़ाद वीज़ा, जो कि सऊदी कानून के ख़िलाफ़ है और बड़ी तादाद लोगों की ये वीज़ा लेके सऊदी अरबिया में पहुंचती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो ऐसी सूरत में सऊदी अरबिया में आपकी जान पहचान होनी चाहिए। और जान पहचान किस से होनी चाहिए? जिस काम से आपका ताल्लुक़ है। ऐसा ना हो कि आपकी जान पहचान हो ड्राइवर के साथ और जो आप काम करते हों वो आप कंप्यूटर ऑपरेटर हों, या फिर आप किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस का काम करते हों, मसलन आप फ्रिज एसी का काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो बंदा कोई ख़ास आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब तक कि आपके मुतल्लिका काम के बंदे से आपकी जान पहचान नहीं होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको अपना मुतल्लिका काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे अगर आप अमल करते हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे और नुकसान से बचेंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ भी हैं जिन पे सिर्फ सऊदी शहरियों का हक़ है कि वो काम कर सकते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। या फिर कुछ रूल्स ऐसे हैं, जिस तरह हम बात कर लें इंजीनियर की। अगर आप इंजीनियर हैं, आप सऊदी अरबिया का सफ़र करना चाह रहे हैं, तो इंजीनियर चाहे कंपनी वीज़ा दे रही है, चाहे आज़ाद वीज़ा है, कोई भी है, तो जो इंजीनियर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल यानी आपकी डिग्री पुरानी होनी चाहिए, तब ही आप सऊदी अरेबिया में जॉब के अहल हैं। अदरवाइज़ आपको इंजीनियर का काम नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई कंपनी टाइम पास के लिए आपको कहीं पे लगा ले, लेकिन सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की इंजीनियर, उसके पास 5 साल एक्सपीरियंस होगा तो तब जाके वो सऊदी अरेबिया के जो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल है उसमें जाके वो रजिस्टर्ड हो पाएगा और वो इंजीनियर कहला सकता है। अदरवाइज़ आप इंजीनियर भी नहीं हैं, आपकी डिग्री भी नहीं मानी जाएगी। तो इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन वो तब जाना जा सकता है, तब पहचाना जा सकता है जब आपको पता हो कि मेरा वीज़ा कौन सा है, और फिर उस पे जाके आप रिसर्च करें, लोगों से पूछें, सलाह मशवरा करें, देखभाल करें, और आपकी पैसों का जो पैसा है जो बेच के आपने जाना है उनको आपने बचाना है और इन चीज़ों पर अमल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।